अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं इस वीडियो में। मुल्क में माशी एमरजेंसी नाफिज करने का आज वफाकी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है। कुछ बुरी खबरें हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए। लीव इनकैशमेंट बंद करने का हुक्म, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग करने और दीगर अलाउंसेस को रोकने का हुक्म, क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त मुश्किल माशी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ बताई गई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीज़न का 20 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें क्या है, आप काइंडली वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर चीज़ें समझ नहीं आती, फिर कमेंट में आप तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट देखें तो लिखा हुआ है मेजर्स टेकन इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ द कंट्री। मुल्क में जो माशी इमरजेंसी नाफिज करने जा रही है गवर्नमेंट, उस सूरत हाल के अंदर जो है जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, इकदाम लिए जा रहे हैं, उनका जिक्र है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इकदाम इन्होंने कर दिए हैं। पहले नंबर पर इन्होंने ये चीज़ की है कि ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज्ड बाय द ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर्स गवर्नमेंट सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 120 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से, यानी कि वहाँ पर पैसे बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर पर अगर कोई ऑफिसर जो है किसी आउट ऑफ टाउन जाता है, आउट ऑफ सिटी जाता है, आउट ऑफ विलेज जाता है ऑफिशियल बिजनेस के ऊपर, तो उसे टीएडीए जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये भी ठीक है, खर्चा रोकने के लिए अच्छी बात है। इसके बाद आगे देखा जाए तो कहते हैं कि रेगुलेट द फाइनेंशियल हार्डशिप्स बाय रिमूविंग ऑफ ऑल अलाउंसेस ऑफ मोर देन 25% से जायद जितने भी अलाउंसेस हैं उनको ख़त्म करने का, फिल फोर रोकने का ये हुक्म है। यानी कि किसी सरकारी मुलाजिम को अगर बेसिक पे का 50% मिल रहा है, कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको 100% मिल रहा है, तो उन अलाउंसेस को रोकने का हुक्म है। 25% से जायद वाले अलाउंसेस जो हैं वो रोकने का ऑर्डर है इसके अंदर, इमीडिएटली लिखा हुआ है। आगे है अवॉइड पेइंग एन एनी मेडिकल बिल। मेडिकल बिल की मद में ग्रेड 11 से ग्रेड 21 के मुलाजमीन को जो देने का फैसला है वो भी ख़त्म। आगे नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया है, देयर शुड बी नो इंक्रीज इन द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉज ग्रेड 11 टू 21 अनटिल द कंट्री। ग्रेड 11 से लेकर ग्रेड 21 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जा सकता जब तक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ख़त्म नहीं किया जाता। यानी कि तनख्वाह जो ये बंद करने की खबरें जो चल रही हैं और उम्मीदें बांधी जा रही हैं ये सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के साथ, तो ये मामला भी अब बंद है। अगला जो फ़ैसला किया है वो ये है कि सरकारी मुलाजिम को जो स्टडी लीव मिलती है और पे के साथ मिलती है, तो ये सिलसिला भी इमीडिएटली बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि पॉलिसी ऑफ टेकिंग फुल वर्क फ्रॉम एम्प्लॉई विद लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। एक सरकारी मुलाजिम से पूरा काम लिया जाए कम से कम फाइनेंशियल रिसोर्स के साथ, इस पॉलिसी को भी नाफिज किया जा रहा है। और साथ ये है कि ये बताया गया है कि ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 21 के जो मुलाजमीन हैं इनकी पेंशन के ख़ात्मे के लिए, इनकी पेंशन को कट डाउन करने के लिए, कर्टेल करने के लिए एक पॉलिसी जो है जुलाई 2023 से नाफज की जाएगी। और फिर बता दिया गया है कि 2018 से पहले जो अपॉइंट हुए थे मुलाजमीन वो इससे बच जाएंगे। यानी कि जुलाई 2018 के बाद जो अपॉइंट हुए हैं मुलाजमीन जिनकी इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जुलाई 2018 के बाद है, उनकी पेंशन अब ख़तरे में नज़र आ रही है। इसके बाद अगला पॉइंट है ऑल परमानेंट एम्प्लॉय फ्रॉम ग्रेड 7 टू 21 शुड बी गिवन एनुअल इंक्रीमेंट्स कीपिंग इन व्यू देयर एनुअल प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस इन देयर रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो। यानी कि ग्रेड 7 से ग्रेड 21 के मुलाजमीन की एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो फिल वक्त ख़तरे में नहीं है, इसको फिल वक्त जारी रखने का कहा गया है कि ठीक है अभी इसको चलता रहना चाहिए। आगे अगला फैसला लीव इनकैशमेंट के मतलब, जो लोग पेंशन का सोच रहे थे, पेंशन के साथ लीव इनकैशमेंट मिलती है, वो अब ख़तरे में है। लिखा है कि लीव इनकैशमेंट ऑफ ऑल रेगुलर एम्प्लॉज ग्रेड 17 टू 21 शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। स्केल 17 से लेकर स्केल 21 के मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट फिल फोर रोक दी जाए, इमीडिएटली फ़ौरन रोक दी जाए। इसके बाद जो अगला मेजर लिया गया है वो ये है कि एम्प्लॉयज शुड बी पनिश विद डिडक्शन ऑफ 50% सैलरी एंड अदर प्रिविलेजेस शुड बी फ्रोजन ऑन द वायलेशन ऑफ रूल।
पहले ये होता था कि सरकारी मुलाज़िम अगर रूल की वायलेशन करता था तो उसे या तो फिर रिप्रीमांड किया जाता था, मतलब ये है कि उसको वार्न किया जाता था और बड़ी पेनल्टी उसके ऊपर नहीं लगाई जाती थी। लेकिन अब ये गवर्नमेंट कह रही है कि मुश्किल माशी सूरत हाल है, सरकारी मुलाज़िम अगर कोई रूल की वायलेशन करेगा, कोई भी एम्प्लॉय करेगा, तो 50% तनख्वाह की डिडक्शन, 50% उसकी तनख्वाह काट लें और उसके जो बाकी प्रिविलेजेस हैं, जो उसको मराहत वगैरह मिल रही हैं, वो फ्रोज़ कर दी जाएँ, यानी कि फ्रीज़ कर दी जाएँ, फ्रोज़न कर दी जाएँ, उनको रोक दिया जाए। तो इसके बाद अगला है द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एनी काइंड ऑफ बोनस ऑनरेरियम टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शुड बी कम्प्लीटली बैन इमीडिएटली। सरकारी मुलाजमीन को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को बोनस दिए जाते थे, जैसा कि बजट डिपार्टमेंट को दिया जाता था। जब बजट बनाने का इतना बड़ा काम वो करते थे तो बोनसेस मिलते थे, एफबीआर को मिलता था, बाकी और डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बोनसेस मिलते थे। और इसके अलावा ऑनरेरियम देने का एक ट्रेंड भी कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर मिला सरकारी मुलाजमीन को। इनको इमीडिएटली फिल फोर बंद करने का आर्डर कर दिया गया है और इनको बैन कर दिया गया है। अगली जो चीज़ है, आखिरी पैराग्राफ, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है, सरकारी मुलाजमीन के लिए, वो आपको पढ़ के बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है कि इन ऑर्डर टू एनेबल बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस autonomous bodies will shall submit absolute report on the utilization of funds after every 3 month। तमाम किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अदारे और ऑटोनमस जो बॉडीज़ हैं, हर 3 माह के बाद अपनी रिपोर्ट फ़ंड्स की यूटिलाइजेशन के हवाले से जो है वो जमा करवाएंगी और देखा जाएगा कि उन्होंने इन फ़ंड्स को इस्तेमाल करने में कितनी किफ़ायत शारी या कितनी जो है वो समझदारी का मुज़ाहरा किया है। और आखिरी पॉइंट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस बॉडीज़ shall establish an 8-hour workload policy for their staff and oblige all to work with new workload policy and terminate the contract of excessive staff। ज़रूरत से ज़्यादा जो स्टाफ है ये टर्मिनेट करें उनका कॉन्ट्रैक्ट और 8 घंटे की वर्कलोड पॉलिसी अपनाएं, तमाम मुलाजमीन को बाउंड करें कि उन्होंने 8 घंटे काम करना है। 8 घंटे से कम जो काम अब नहीं चलेगा और 8 घंटे की पॉलिसी वज़ा करते हुए रेशनलाइज करें और जितना स्टाफ एक्स्ट्रा है तो उनको निकालें। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो डिसेबल एम्प्लॉय है उनका जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट, उनको छोड़ दें, उनको जो है ना निकालें, टर्मिनेट ना करें। बाकी जितने भी एक्सेसिव एम्प्लॉयज़ हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। काफ़ी बुरी ख़बरें हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये पहला बम है। मुश्किल माशी सूरत हाल हैं और बहुत सारे व्लॉगर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। अल्लाह इन तमाम बुराइयों से, इन तमाम मुश्किलात से पाकिस्तान को बचाए। हमारी इकानमी अल्लाह करे बेहतर हो, तो फिर ही सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है।